नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अगर आपको नरेंद्र मोदी का पिछले जितने ही सालों से उनकी सरकार बनी है, उसमें कोई एक सिंगल सबसे बड़ा फेलियर लगता है, वो क्या है? शिक्षा। कौन से शिक्षा मंत्री ने भारत के कौन सा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया शिक्षा में? किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की संभवतः प्रायोरिटी नहीं है। तो हम वो अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं कि हमें विजन दिखाओ, शिक्षा और संस्कृति दोनों पे। हम सरकार से उस मार्ग से प्रश्न पूछ रहे हैं, और सरकार हो सकता है रिसेप्टिव भी हो। थोड़ा सा ईगो होता है गवर्नमेंट का कि अजीत भारती या सोशल मीडिया कहने से थोड़े हम सरकार चलाएंगे। हो सकता है वो तुरंत इमीडिएटली उस पर एक्शन ना ले, लेकिन जब इतने लोग लिख रहे हैं, उसको इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो सरकार अंधी नहीं है, उनको दिखता है कि भाई कुछ तो बात है, इतना लोग क्यों सुन रहे हैं। और मेरे खिलाफ तो इतने कैंपेन चले, क्या क्या नहीं हो गया, हाउस अरेस्ट करवा दिया, सब हो गया, मैं फिर भी लिख रहा हूँ। ना मेरी रीच घट रही है, ना ऐसा भी नहीं हो रहा है कि मुझे ब्लॉक कर दिया कहीं, कि हर जगह पे लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं ग्रो ही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है ना कि मुझसे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन वही मैं सड़क पे मशाल लेके निकल जाऊं, इतने लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा काम समझाने का है, लोगों को इन्फॉर्म करने का, और लोगों को सोचने के लिए फूड फॉर थॉट देने का है। एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट के कुछ लोग उसको देख रहे हैं, तो उन्हें भी पता होगा ना कि भाई ये आदमी उस टाइप का नहीं है कि बोल रहा है फूंक दो पार्लियामेंट बिल्डिंग को, नेपाल बना दो। ये आदमी प्रॉब्लम भी दे रहा है, सॉल्यूशन भी दे रहा है, ये है, और हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे उसको। राइट। इनफैक्ट ये जो प्रोटेस्ट के बहुत सारे वीडियोज़ जब बाहर आ रहे थे, तो उसमें मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे जिसमें बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स थे, बच्चे थे, जिन्हें एजुकेशन मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता था और उसी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करने निकले थे। तो आई डोंट नो, जो आप कह रहे हो शायद वो बात बहुत सही है कि ये वो जनरेशन नहीं है जिन्होंने इसके पीछे कुछ थॉट दिया है। इन्हें ये कूल लगता है इसलिए शायद ये कर रहे हैं। उनको लगता है ये हमारी विजिबिलिटी हुँ, बढ़ाने का एक माध्यम है। हुँ, जब जीवन स्क्रॉलिंग पे, रील पे आधारित हो जाती है ना, तो आप हर जगह कंटेंट ढूंढने लगते हो कि कहाँ पे ये 9/16 का मैं एक कुछ शूट कर लूं। हुँ। मतलब आदमी इतने मूर्ख हैं कि आती ट्रेन के सामने ऐसे करके, और माथे में लगता है मर जाते हैं वहीं पे। तो कंटेंट की भूख, और ये जो मेंटल एक वो है, समस्या है, ये मानसिक समस्या है बच्चों में। वैसे ही लोग वहां पे, और अधिकतर को देख के लग रहा था कि ये वैसे ही है। प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं होता है कि बेरोजगारों का फिर प्रोटेस्ट होगा ना, तो उसमें रोजगार वाले भी जाते हैं, क्योंकि भूखमरी पे प्रोटेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप भूखे हो। फीमेल हाइजीन को लेकर के आवाज उठाने के लिए जरूरी नहीं कि आपको पीरियड्स आते हो, आप मेल होकर के भी ये काम कर सकते हो, आर्टिकुलेट हो सकते हो, आप आपने उस विषय पे अध्ययन किया हो, ऐसे लोगों से मिले हो। तो कई बार क्या होता है कि जो स्वयं उस यातना से गुजरता, हो सकता है वो उतना अच्छा ना बोल पाता हो, परंतु जब उस आत्मीयता के साथ वो दूसरे से बोलेगा, तो एक जर्नलिस्ट हो सकता है उसको आगे बढ़ा सके उस बात को। या मैं बेरोजगार पहले था, तो मैं बेरोजगार की यातना को, पीड़ा को समझ सकता हूँ, तो मैं वहां पे जा सकता हूँ। तो इन लोगों में वही समस्या थी कि ये नल्ले हैं, और नल्ले लोग ही सब पहुंच गए, मतलब बेरोजगार ही सब पहुंच गए, और अपनी बेरोजगारी का दोष ये पूरा का पूरा सिस्टम पे ही डाल रहे हैं। हमें पढ़ने नहीं दिया, हमें जॉब नहीं मिल रहा। अरे अगला प्रश्न पूछ दो कि क्या तुम कर क्या रहे हो, तो बोलेगा यूपीएससी की तैयारी। भारत के उपराष्ट्रपति को उन्हें नहीं जानते। किस तरह की तैयारी है ये? संविधान अपना लेकर के घूम रहे हो यार। तो ये बताता है कि उनकी सोच का स्तर क्या है। उनको लगा कि इसमें हम जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था अब हो गया भाई, क्रांति हो गई, अब तो सरकार गई। भाई सरकार चली भी जाएगी, तुम तब भी बेरोजगार थे, अब भी बेरोजगार रहोगे। 50% रिजर्वेशन है। इफ यू कैनॉट गेट थ्रू इवन दैट, -40 में भी तुम नहीं जा पा रहे हो, 8 नंबर पे भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, तुम में है प्रॉब्लम। इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये केवल मैं आरक्षित वर्ग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अनारक्षित वर्ग में भी मूर्ख होते हैं। हुँ, बहुत सारे पहुंचे हुए थे वहां पे। मतलब मैं 50-50 ही लेकर के चल रहा हूँ, नॉट दैट कि 100% उसमें, ना 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 ना। मूर्ख जो होता है ना, वो बढ़िया से होमोजेनसली स्प्रेड आउट होता है, वो हर श्रेणी में होता है, हर जाति समूह में होगा, सब में होगा।
तो एक को नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे फेलियर का कारण तुम्हारी मूर्खता है, और जिसको काम करना है वो नीट के लिए दोबारा तैयारी कर रहा होगा। फ्लॉ है सिस्टम में, ऑब्वियस फ्लॉ है, और उस पे बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत बम्बू किया हुआ है सरकार को। गवर्नमेंट अभी आज पता चला कि जितने सेट करने वाले सबको एक आइसोलेटेड जगह पे लेके चली गई है। कोई इंटरनेट नहीं, घर वालों से कोई बात कुछ नहीं, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक आप वहीं पे रहोगे। कुछ चीज़ का एक्सेस आपको नहीं है। तो कर तो रही है, कुछ तो कर रही है, समझ में अभी आया ना कि भाई लीक होता है, ठीक है यहीं सेट करो। कुछ नहीं बात करना है तुमको तो नहीं होगा लीक भाई। तो ये एक परिपाटी बन जाए कि जो भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन सेट होगा ऐसे ही होगा। फिर आप एक-एक जो डिलीवर होगा उसको इंश्योर करो, उसमें जीपीएस लगाओ, कैमरा लगाओ, कहीं रास्ते में ना खुले। ये सारा कुछ कर दो तो मिनिमाइज़ तो हो ही जाएगा लीक। गवर्नमेंट कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि कोई दूसरा ढंग का बंदा ना आए।